आपके ऊपर। आज तो संडे है, खा के सौ ही जाना। पहले मैं हमारे गुरु भाई ओंकारानंद जी महाराज को देता हूँ। ये आपकी थोड़ी बहुत जो वाणी है आपके ऊपर वर्षा करेंगे। स्वामी ओंकारानंद जी दीदी बने। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, हे कान्ते कमनीय गोपललने, वृन्दावनेश्वरी, हे मत प्राणपरायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, मत स्वान्ते च वरानने विशतु मां पातु मानन्दय। मत स्वान्ते च वरानने विशतु मां पातु सबके हृदय पटल पे विराजमान भगवान श्री रमण बिहारी, रमण बिहारी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों के सानिध्य में सबको प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित भक्तिमती माताएं, भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज भक्ति, भगवान और गुरु की कृपा के विषय में सुबह से ही प्रसंग चल रहा है। भगवान संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी सामर्थ्य रखते हैं कि अपने संसार को वो रचना भी करते हैं और अपने में संकुचित करके समेट भी लेते हैं और फैला भी लेते हैं। आपने सूर्यवंश के राजा सत्यव्रत का नाम सुना होगा। सुनाया आप लोगों ने सत्यव्रत का नाम? राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है? राजा हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम सत्यव्रत था। धर्मपरायण होकर के उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रजा रंजन किया, सबकी सेवा करी, धर्म का पालन किया। धर्म का कहीं भी उत्पीड़न नहीं हुआ उनके राज्य में। एक दिन उनकी इच्छा हुई, बड़ी विचित्र उत्कंठा हुई, गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंच गए। वशिष्ठ जी सूर्यवंश के कुल पुरोहित हैं। उन्होंने जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया, निवेदन किया, गुरुदेव
मेरी संसार में और कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने सूर्यवंश को पवित्र यश दिया है, मान दिया है और शक्ति भी प्रदान की है, और हमको राजकाज संभालने में कोई आपत्ति भी नहीं हुई। अब मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने बहुत समझाया, परंतु सत्यव्रत नहीं माने। दुखी होकर के वापस आ गए। उनके हठ को देख करके वशिष्ठ जी भी कहीं तपस्या करने चले गए। वशिष्ठ जी बहुत समय तक फिर सूर्यवंश में नजर नहीं आए। उनके जो प्रथम पुत्र थे शक्ति, उनको अपना गद्दी दे करके गुरु वशिष्ठ चले गए थे और सूर्यवंश का पौरोहित्य वही स्वीकार करते। पुनः राजा सत्यव्रत शक्ति के पास में पहुंच गए कि मैंने आपके पिताजी से भी निवेदन किया था और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। अब शक्ति भी बहुत समझाते रहे सत्यव्रत को, नहीं माने तो वो क्रोधित हुए, सत्यव्रत को वापस कर दिया और कुछ समय के लिए पौरोहित्य भी छोड़ दिया। आगे कथा आती है, फिर वो विश्वामित्र जी के पास में चले गए। वशिष्ठ जी तो विश्वामित्र को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मित्र नहीं मानते। उन्होंने देखा वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत को ठुकरा दिया है, तो बोले ये काम मैं अपनी तपस्या के बल पे कर लेता हूं। विश्वामित्र जी ने फैसला लिया कि मैं आपको सशरीर स्वर्ग भेज देता हूं। एक बार विश्वामित्र जी ने सृष्टि का भी भार लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो वो सफल नहीं हो सके, तो नारियल का जो शीर जैसा ही बन पाया था, उसके बाद में उनकी सृष्टि को रोक दिया गया था। विश्वामित्र जी ने यहां से राजा सत्यव्रत को ऊपर भेज दिया। स्वर्ग वालों ने देखा 3 जगहों पर राजा सत्यव्रत कुछ संदेहास्पद थे। हो सकता जीवन में 3 गलतियां उनसे कहीं हो गई हो, तो इंद्र ने ऊपर से धक्का दे दिया कि आप स्वर्ग में जाने लायक नहीं हो, नीचे चले जाओ। इधर विश्वामित्र ने देखा मेरा भेजा हुआ राजा, ऊपर से इंद्र ने वापस भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तपस्या से रोक दिया और वहीं पे दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया। तो वो 3 पाप के कारण से, स्वर्ग से च्युत होने के कारण, उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य, गुरुओं के पास में वो शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। एक बार काशी का कोई परिवार था, यजमान परिवार वशिष्ठ जी का। वो अपनी कन्या के विवाह के लिए वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे कि इस कन्या की शादी कैसे होगी महाराज, हम बहुत बर ढूंढे नहीं मिले, समय व्यतीत होता जा रहा है, इसका कुछ प्रारब्ध हमें बताएं। वशिष्ठ जी ने देखा कि इस कन्या के विवाह के समय में ही उसके पति का देहांत हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं।
गुरु असंभव को भी संभव कर सकता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। गुरु वाक्य में विश्वास हो तो असंभव भी संभव होने लगता है। अब वो यजमान परिवार विवाह की तैयारी में लग गया, वर मिल गया, वरमाला का समय, यज्ञ का समय, उनके विवाह का समय निश्चित हो गया। यज्ञ में फेरे लग रहे थे। जैसे तीसरे फेरे पूरे हो गए, चौथे फेरे में जो घटना घटनी थी उससे पहले विश्वामित्र जी प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव। अब गुरु का आशीर्वाद है तो विधि का विधान उसको टाल नहीं सकता। कन्या के प्रारब्ध की बात है तो उसके उसी समय जो है दुर्भाग्य की प्राप्ति होनी थी। उसी समय देव सभा होती है, देवता लोग एकत्रित होकर के सभा करते हैं, कहते हैं आज हम गुरु के आशीर्वाद को विफल कर देते हैं और कन्या के दुर्भाग्य को ऐसे ही रहने देते हैं, तो कल से लोग गुरु के आशीर्वाद पर संदेह करेंगे। बोले गुरु के आशीर्वाद को हम टाल नहीं सकते और जहां तक कन्या के दुर्भाग्य का समय है उसको धरती के आयु की अपेक्षा देवलोक की आयु देते हैं। यहां से देवलोक की आयु कम से कम 10 गुना ज्यादा होती है। तो देवता लोग भी अपने फैसले को बदल दिए गुरु के आशीर्वाद को यथावत रखने के लिए, और उन्होंने उस कन्या की आयु 160 वर्ष कर दिया और 160 वर्ष तक वो अपने पति के साथ में गृहस्थ जीवन में रही। कहने का तात्पर्य गुरु के दर्शन में, गुरु की वाणी में अपार सामर्थ्य होता है, जिसके कारण से संसार भगवान के रूप में गुरु की पूजा करता है और गुरु में श्रद्धा रखने वाले लोग अपने समस्त कार्यों को सुदृढ़ करते हुए सारी बाधाओं को पार करके भगवान के शरण तक पहुंचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो राजा त्रिशंकु अभी भी आप देखेंगे तो आकाश में लटके हुए दिखेंगे। एक गुरु के द्वारा मना करने पर दूसरे गुरु ने उसके ऊपर थामा हुआ है। यहाँ पर गुरु की महिमा अनंत है, कहाँ तक व्याख्या करेंगे। 2 मिनट भगवत नाम लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि शरणं 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 गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि 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 शरणं। जिस समय वशिष्ठ जी ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया था उसी समय वशिष्ठ जी को लगा था कि मैंने विधि के विधान का उल्लंघन किया है। तुरंत विधि के सामने उपस्थित हो जाते हैं, कहते हैं
मैंने आपके विधान का उल्लंघन किया, मेरी जिह्वा को खींच लीजिए। तो विधि कहती है मैंने आप जैसे समर्थ गुरु के शिष्य का प्रारब्ध खोटा लिख दिया, आप हमारे हाथ काट दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत देर तक चलता रहा। फिर मान्य ये हुआ कि गुरु का आशीर्वाद अकाट्य होता है, शाश्वत होता है। श्री रमण बिहारी लाल की